नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसको मैं सही तरीके से आप तक पहुंचा पाऊं। सबसे पहला जो सवाल आता है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट होता है या नहीं। तो अगर आप मुझसे सीधा आंसर पूछ रहे हो कि भैया प्लेसमेंट होता है या नहीं, सीधा सीधी बताओ, इधर इधर घुमाओ मत, सीधा सीधी बताओ, तो मैं सीधा सीधी आपको बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बोलोगे कि भैया मैं तो कॉलेज के वेबसाइट्स पे देखा हूँ कि प्लेसमेंट हुआ है, इतने पैकेज लगे हैं, उतने पैकेज लगे हैं। तो आपको जब ये क्वेरीज आती हैं तब आपको मैं नया गोली दे रहा हूँ, इस गोली को समझना। ठीक है, ये गोली ये है कि प्लेसमेंट किसको कहते हैं आपको समझना पड़ेगा। कॉलेज में कॉलेज का जो टीपीओ है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग कंपनियों को मेल किया या अलग अलग कंपनियों को इनवाइट किया, फिर कंपनी कॉलेज में आई, फिर रिक्रूटमेंट हुआ। इसको हम कहते हैं कॉलेज प्लेसमेंट। ये कॉलेज प्लेसमेंट जो बिहार में है, मोटा मोटी जो भी कंपनियां आती है वो कंपनियां मान के चलिए कि उत्तम क्वालिटी का नहीं है, या आप जैसा भी कह सकते हैं, मतलब काम चलाओ है, या जो भी कह सकते हैं। तो उसके प्लेसमेंट की बात मैं नहीं करता हूँ। वो जैसा है, चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्या कर सकते हो आप समझो। प्राइवेट कॉलेज को क्या होता है ना, कॉलेज में अगर प्लेसमेंट नहीं करवाएगा तो अगले साल एडमिशन नहीं लेगा, तो उस पर प्रेशर रहता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं है। अब सवाल आता है कि प्लेसमेंट तो नहीं है, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं के बराबर ही है, मान लो। ओके, हटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या भैया मुझे जॉब लगेगी बिहार से बीटेक करने के बाद। तो मेरा आंसर है हाँ, 110% तुम्हें लगेगी। अब बोलोगे कि इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो। इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनुभव है। जूनियर्स को देखा हूं, सीनियर्स को देखा हूं, अपने बैच को देखा हूं, खुद को देखा हूं, सब कुछ देखा हूं, आंखों के सामने दिखा है। तो प्लेसमेंट नहीं है लेकिन जॉब लगती है। कैसे जॉब लगती है? बहुत तरह से होता है। जैसे इंटर्नशिप होता है, अप्रेंटिसशिप होता है। आपने इंटर्नशिप ले लिया, फिर उसको पीपीओ में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट जॉब हो जाता है। वो मतलब प्राइवेट सेक्टर में की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखो, मैं कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। तो कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप कॉलेज में एडमिशन लो, कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में एकदम मत सोचना। आंख बंद कर लो, भूल जाओ कि कॉलेज में प्लेसमेंट कराना है, कॉलेज के प्लेसमेंट के भरोसे बैठना है। एकदम भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। पूल कैंपस ये सब एकदम बकवास, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। प्लेसमेंट के बारे में, पैकेज के बारे में सब कुछ भूल जाओ। कॉलेज में एडमिशन लो, जिस भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, अगर तुम्हें वो ब्रांच पसंद है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हें वो ब्रांच पसंद है, इंजीनियरिंग का वो ब्रांच तुम्हें पसंद है, कुछ मत करो, गेट का सिलेबस उठाओ, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग मटेरियल उठाओ और कॉलेज का सेमेस्टर पास करो और गेट की तैयारी में लग जाओ। मैं क्या बार बार कह रहा हूं कि गेट की तैयारी का मतलब एमटेक करना नहीं है। गेट की तैयारी करने का मतलब है कि उस सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग के उस सब्जेक्ट में तुम्हारी एक बहुत ही मजबूत पकड़ बनेगी। ठीक है, उसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो। उसके साथ साथ मैं बार बार कहता हूं, उसके साथ साथ आप इन लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाओ, लोगों से कम्युनिकेट करो, लोगों से नेटवर्क बनाओ, इंटर्नशिप अप्लाई करो। हर सेमेस्टर में ट्राई करो कि इंटर्नशिप मिले, और वो भी किसी कंपनी में इंटर्नशिप मिले, अनपेड इंटर्नशिप मिले, कोई पैसा नहीं मिले। ऐसे करते करते मैं गारंटी लेता हूं 4 साल के बाद तुम मुझे मैसेज नहीं करोगे कि भैया दिक्कत है। तुम तभी मुझे मैसेज करोगे जब ये सब काम नहीं करोगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब काम तुम कॉलेज में घुसने के साथ करना स्टार्ट कर देना। इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि तुम भूल जाओगे, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बात करने की। बहुत ऑप्शन है। मैं तो कहता हूं कि फ्रीलांसिंग इतना बड़ा स्कोप है। मैं तो कभी कभी रिग्रेट भी करता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सेल सीख लेता कॉलेज में, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का एक्सेल तुम्हें आनी चाहिए। एक्सेल में होता है एडवांस एक्सेल। ओके, एक्सेल अगर तुम्हें आता है, इसका मतलब है कि तुम डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तैयार हो। डेटा एनालिस्ट बनने का मतलब होता है 5 से 8 लाख का तुम्हारा इनिशियल पैकेज लगना कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ एक्सेल और थोड़ा बहुत पाइथन स्टार्ट कर दोगे। वो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर किसी को आनी चाहिए, हर किसी को। कभी गौर करना, आईआईटीज में कोई सा भी ब्रांच का होता है, मैकेनिकल होता है, वो भी बिजनेस डेवलपमेंट या फिर कोई आईटी रिलेटेड प्लेसमेंट लेके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ये काम किया है। मैकेनिकल है, पाइथन में कोड लिख रहा है। सिविल है,
पाइथन में कोड लिख रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भूल जाओ कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में एकदम से। अगर तुम्हारे दिमाग में आ भी रहा है कि बिहार के कॉलेज में प्लेसमेंट है या नहीं, इस सवाल का किस आंसर तुम्हें चाहिए, तो एकदम उसको भूल जाओ। एडमिशन ले लो, आराम से एडमिशन ले लो। गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस एकदम कम लगती है, एकदम तुम्हें हॉस्टल की सुविधा मिल जाएगी, आराम से उसमें जाके पढ़ना। कोई तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे। साइनिंग ऑफ।